नमस्कार, मैं भुवनेश कुमार बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल के ऊपर। आज हम लोग बात करेंगे साइंस क्या है। जैसे ही मैंने ये बोला कि साइंस क्या है, तो यहाँ पर बहुत सारे लोग क्या करेंगे, YouTube पर जब इस वीडियो को देख रहे होंगे तो तुरंत के तुरंत स्किप कर देंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग साइंस को जानना ही नहीं चाहते हैं। वो मैं उन लोगों से भी बोलना चाहता हूँ कि बने रहिए चैनल पर। मैं बहुत आसान तरीके से, बहुत सरल तरीके से आपको आज साइंस बताऊंगा कि साइंस क्या है। देखिए, जब आप इस वीडियो को देख रहे हो ना, तो आप भी किसी बगल वाले से पूछिए कि भाई साइंस क्या है, तो आपको बहुत अच्छे अच्छे आंसर मिलेंगे। जैसे कि भाई मैं डॉक्टर थोड़ी हूं, मैं साइंटिस्ट थोड़ी हूं, ठीक है, या मैंने बचपन में पढ़ा था, नहीं भाई मैं जानता ही नहीं हूं। ऐसे आंसर आपको मिलेंगे। हो सकता है इससे भी बेटर और अच्छे आंसर आपको मिले, ठीक है। जैसे भी आंसर आपको मिले, तो अगर आप देख रहे हो वीडियो को तो कमेंट में जरूर बताएं किस तरीके के आंसर आपको वहां पर मिले, ठीक है। आज हम लोग साइंस जानते हैं। साइंस क्या है? देखिए, साइंस क्या है? साइंस है प्रकृति को समझना। किसको समझना? प्रकृति को समझना साइंस कहलाता है। अब हमारे दिमाग में एक डाउट आया तुरंत कि भाई ये प्रकृति क्या है। आपके दिमाग में जरूर डाउट आएगा कि प्रकृति क्या है। बहुत सारे लोग जानते भी होंगे। जब आपके दिमाग में डाउट आएगा प्रकृति क्या है, तो आप किस तरीके से इमेजिन करेंगे? आप इस तरीके से इमेजिन करेंगे कि आप ऊपर आसमान से पृथ्वी को देख रहे हैं। शायद आपको ऐसा अनुभव होगा कि आप पृथ्वी को देख रहे हैं। प्रकृति को समझना, शायद इसको बोल रहे हैं ये। देखिए, प्रकृति क्या है पहले तो ये समझते हैं। प्रकृति वो सब चीजें होती हैं जो आपके आसपास मौजूद हैं। भाई मेरे आसपास में दीवार मौजूद है, उसके पास में बोर्ड मौजूद है, मेरे पास मार्कर मौजूद है, मेरे पास पेन मौजूद है ना, मेरे पास घड़ी मौजूद है। ये सारी चीजें जो भी मेरे आसपास मौजूद हैं, ये सब चीजें क्या हैं? प्रकृति है। अब इनको अगर मैं समझना चाहता हूं, भाई मैं घड़ी को समझना चाहता हूं, मैं पेन को समझना चाहता हूं, मैं मार्कर को समझना चाहता हूं, मैं बोर्ड को समझना चाहता हूं, या मैं फिर फोन को समझना चाहता हूं, तो ये क्या कहलाएगा? ये साइंस कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा? ये साइंस कहलाएगा, ठीक है। अब यहां पर आता बात, यहां पर आती है प्रकृति को समझना, मतलब समझना। अब समझना ये कहां से स्टार्ट होगा भाई? किसी भी चीज को मैं समझना चाहता हूं तो कैसे स्टार्ट होगी, उसकी शुरुआत कैसे होगी? सबसे पहले हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम किसी चीज को देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं? किसी भी वस्तु को देखते हैं। फिर हमारे अंदर एक सवाल पैदा होता है, ठीक है। हम उसके बारे में सोचते हैं, थिंकिंग करते हैं, कुछ ना कुछ विचार हमारे अंदर चल रहे होते हैं। फिर हम कोई ना कोई चीज प्रयोग करते हैं वहां पर, या एक्सपेरिमेंट, मतलब जो आप समझ रहे हैं। फिर हमारे को सच पता चलती है और हमारे को रिजल्ट पता चलता है, ठीक है। सिंपल एग्जांपल में मैं आपको बताता हूं। मान लीजिए मेरे पास एक पौधा है। मान लीजिए मेरे पास एक पौधा है, ठीक है। मैंने एग्जांपल के लिए रख भी रखा है। देखिए, मान लीजिए मेरे पास एक पौधा है, और ये पौधे को, ये नॉर्मली सभी घर में आपको मिलेगा, वैसे तो ये ओरिजिनल नहीं है, लेकिन मैं एग्जांपल के तौर पर आपको बता रहा हूं। मेरे पास एक पौधा है, और ये पौधा मैंने इसको देखा। यदि मैंने उसको देखा तो ये क्या है? ये प्रकृति का भाग है। मैंने इसको देखा, देखने पर ये साइंस नहीं हो गया है। अब जैसे ही मैंने इसको देखा तो मैंने देखा कि भाई धीरे 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 बढ़ रहा है। मैंने क्या देखा? मैंने देखा कि ये धीरे 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 बढ़ रहा है। क्या बढ़ रहा है? पौधा। अब मेरे अंदर क्या हुआ? मेरे अंदर एकदम से एक सवाल दौड़ा। मैंने चीज को सोचा।
और जैसे ही मैंने सोचा, सोचने के अंदर फिर मैंने थोड़ा सा और डीप सोचा, तो मैंने सोचा कि यार एक काम करता हूं, मैं इसी का जैसा एक और पौधा लेकर आता हूं, उसे देखता हूं कि वो भी बढ़ता है या नहीं बढ़ता है। तो मैंने क्या किया, एक पौधा जो कि अपने घर के कमरे से बाहर रखा और एक पौधे को कमरे के अंदर रखा। अब दोनों के अंदर मैंने क्या देखा, दोनों के अंदर मैंने ये देखा कि अब तुरंत मैंने क्या किया था, ये दूसरा पौधा लाया तो मैंने क्या किया, ये एक्सपेरिमेंट, ठीक है। और तुरंत मेरा जो संदेह था, जो मेरा डाउट था, वो क्लियर हो गया। मुझे सच्चाई को पता लग गया, मुझे सच्चाई पता लग गई। क्या सच्चाई पता लगी मुझे, कि मुझे ये पता लगा कि मैंने जो बाहर पौधा रखा था वो बढ़ रहा था, और जो मैंने घर के अंदर रखा, रूम में रखा, कमरे में रखा, वो इतना स्पीड से नहीं बढ़ रहा। तो मुझे समझ में ये आता है, मुझे ये समझ में आया कि अगर मैं पौधे को बाहर रख रहा हूं, या फिर पौधा जो है वो धूप देखकर या धूप देखता है, या पौधा जो है धूप में बड़ा होता है, मेरे को यहां पर क्या ये सच्चाई मुझे पता चली। तो ये पूरी जो प्रोसेस है, ये क्या कहलाया, ये जो समझना था, ये समझना क्या कहलाया, ये समझना कहलाया हमारा साइंस। ये समझना क्या कहलाया, ये हमारा समझना जो है वो साइंस कहलाया, ठीक है। अब हमारे दिमाग में एक डाउट आता है कि यार ये तो पढ़ने लिखने जो ज्यादा पढ़ते होंगे, जो हाँ जरूरी है, बहुत सारे लोग डिफरेंट डिफरेंट तरीके से पढ़ते हैं, ठीक है, हर किसी का अपने पढ़ने का एक तरीका होता है। अच्छा, अब हमारे दिमाग में आएगा कि ये तो साइंस वाले लोग ही करते होंगे, है ना। हमारे दिमाग में तो डाउट रहेगा, भाई साइंस वाले लोग ही शायद, मुझे लगता है, प्रकृति को समझने का काम कर रहे होंगे, ठीक है। अब मैं आपसे एक सिंपली मैं आपको एक बात बताता हूं, आपके घर में कोई भी बाइक, मोटरसाइकिल, है ना, या फिर कार, या फिर कोई साइकिल हो, तो आप एक काम करिए, उसको लेकर जाइए, उसमें कोई भी खराबी हो तो आप उसको लेकर जाना, और आपके घर के आसपास मौजूद कोई भी मैकेनिक हो उसको दिखाना। सबसे पहले आप उससे एक सवाल पूछना, ठीक है, सबसे पहले आप उससे एक सवाल पूछना कि आप उसको ठीक कर रहे हो तो आप कितने पढ़े हो। तो आपको क्या मिलेगा, बहुत सारे लोग तो वहां कहेंगे कि हम पढ़े ही नहीं है, बहुत सारे लोग आपको बोलेंगे मैं 5वीं पढ़ा हूं, मैं 10वीं पढ़ा हूं, मैंने ग्रेजुएशन की, बहुत सारे लोग आपको यही बोलेंगे। और वहां पर आप क्या देखेंगे कि आपके बाइक में, स्कूटी में, या फिर नॉर्मली किसी भी चीज में नॉर्मली कोई प्रॉब्लम है, तो उसको बहुत आसानी से, बहुत सरल तरीके से वो आपको ठीक करके दे देंगे। एग्जैक्ट में वो सब चीजें वो सीखे, उन्होंने समझा, उनके पास कोई बाइक आई, उन्होंने उस बाइक को समझा पहले प्रॉपरली, ठीक है, उसको देखा, उसके बारे में उन्होंने विचार किया, कुछ डिफरेंट डिफरेंट चीजों का एक्सपेरिमेंट किया। कोई कोई अगर टायर में प्रॉब्लम है तो नट के अंदर देखा, डिफरेंट डिफरेंट चीजें एक्सपेरिमेंट करके देखी है, और उसके बाद उन्होंने एक प्रॉपरली क्या हुआ, रिजल्ट निकाल लिया उसका, ठीक है। तो आप बहुत सारी जगहों पर देखते भी हैं कि बहुत सारे जो लोग हैं, जो मैकेनिक्स हैं, वो पढ़े लिखे नहीं होते हैं, लेकिन बहुत सारी बाइक्स, गाड़ियां बनाते हैं, ठीक है। तो ये सब चीजें क्या हैं, ये था साइंस, ठीक है। और हम कल ये जानेंगे कि साइंस जो शब्द है वो कहां से आया है, इसके बारे में जानेंगे। यदि आपको मेरा YouTube चैनल पसंद आया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। जल्दी हम और भी आपको साइंस से रिलेटेड चीजों के बारे में और भी डिस्कशन करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।